अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सेनेट इलेक्शन के बाद डस्का का ज़िमनी इलेक्शन और फिर लॉन्ग मार्च। मरियम नवाज ने एक बार फिर हुकूमत को ललकारा। कहा कारकुनान तैयार हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी पार्टी से नाला हो चुके हैं, हो सकता है लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए। वो जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। लॉन्ग मार्च की तैयारियां इंशाल्लाह ताला अब शुरू होंगी। पहले हमारा अपनी डस्का का बाई इलेक्शन आ रहा है। एक हल्का खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई। चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है। तो हमें तो ये बताया जाता था कि लोग अंपायर को मिला के साथ खेलते हैं। यहाँ तो अंपायर को अगवा करने के बाद भी अंपायर ही अगवा कर लिया, उनको अगवा भी कर लिया, उनसे ठप्पे भी लगवा लिए, धांधली भी कर ली, फिर भी इलेक्शन हार गए। पीटीआई के जो अरकान हैं वो पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है, उन्होंने आवाम को फेस करना होता है। एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। और उसके जो अरकान हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो ये जानते हैं, तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। सिर्फ रजा गिलानी साहब खुद कैंडिडेट हैं, वो जो राब्ते कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं और उन्हीं को करने चाहिए। सेनेट का इलेक्शन पहले है, डस्का का इलेक्शन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी। आवाम तैयार। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को 20 माह बाद रिहाई मिली। लाहौर में कारकुनों से खिताब में हुकूमत को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कौम ने एहतसाब के तमाशे का अंजाम देख लिया, ये लोग 1 रुपए की करप्शन साबित न कर सके। हुक्मरान कौम से रोज झूठ बोल देते हैं, इनके इंतकाम की आग ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही। आज पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका। इंतकाम की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसको गुस्सा आता है। और वो आज गुस्सा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पर निकालता है। आटे, दाल, चीनी में 6 हफ्तों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि 20 माह बाद हमजा शहबाज की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। पंजाब में बिला मुकाबला 11 सेनेटर्स का मुंतखब होने का क्रेडिट तमाम सियासी जमातों को जाता है। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज 20 माह बाद ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं। जगह जगह उनके लिए इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं। शंघाई चौक पर भी एक इस्तकबाली कैंप लगाया गया है और ये कैंप ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से लगाया गया है। इस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, 20 माह बाद रिहाई, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हमजा शहबाज को अगवा बराए तावान के तौर पर रखा गया था और उन्हें इसलिए जेल में रखा गया ताकि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को दबाव में लाया जा सके। ख्वाजा साहब, कहा जा रहा है हवाओं का रुख बदल चुका है, आप काफ़ी ज़्यादा नज़र भी रखती हैं इन मामलों में, क्या वाकई डस्के के बाद हवाओं का रुख बदल चुका है? अभी जद्दोजहद जारी है, देखें इंशाल्लाह ताला मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। पंजाब में जो 11 के 11 सेनेटर हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, आप क्या चौधरी परवेज़ लाई को आप भी इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने हार्स ट्रेडिंग को रोका? पंजाब में सारी सियासी क़यादतों ने मैच्योरिटी शो की है और पंजाब में ना मंडी लगी है, ना कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ना उसका कोई मौका मिला है किसी को। मरकज़ में PDM के उम्मीदवार सैयद यूसुफ गिलानी है जो एक थॉरोब्रेड डेमोक्रेट है, उनका मुकाबला एक लोटे के साथ है जो हर दौर में इक़्तिदार की जमात में रहता है और पॉलिटिकल पार्टी उसकी कोई नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को सियासत में होना चाहिए, उसको शिकस्त देना ज़रूरी है, इसलिए हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट डालें। लास्ट में सिर्फ एक बात, ये हमजा शहबाज साहब की रिहाई जो है किसी डील का नतीजा तो नहीं? और यार बस कर दो, 20 महीने बाद भी आवांगे तो कहोगे डील है, बस करो। जी बिल्कुल जी, ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि 20 माह बाद वो रिहा हो रहे हैं, हमजा शहबाज रिहा हुए हैं, किसी डील का नतीजा नहीं है। और हफीज़ शेख के हवाले से उनका ये कहना है कि उनकी सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं है और ऐसे उम्मीदवार को शिकस्त होनी चाहिए। जी।
मरियम नवाज सख्त नाराज, वजह बताएंगे थोड़ी सी देर में। और आपको बताएं, कोहाट जलसे में बिलावल भुट्टो ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। कहा, हमने इस हुकूमत को अपने ही MNAs, MPAs और इत्तेहादियों से बात करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हुकूमत के MNAs और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इस हुकूमत को घर भेज देंगे। जब से हमने यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार खड़ा किया है तो हुकूमत बहुत ही परेशान है। पहली बार हुकूमत को मजबूर कर दिया है वो अपना ही MNA से बात करे, MPA से बात करे, इत्तेहादियों से बात करे, मगर अब बहुत देर हो चुका है। वो ही MNAs हमसे भी राब्ते में हैं, वो इत्तेहादियों हमसे भी राब्ते में हैं। हम उनको कह रहे हैं इलेक्शंस में साबित कर दे कि वो किसके साथ खड़े हैं। ये एक दिन का जिद्दोजहद नहीं है। सेनेट के बाद आपको पता है लॉन्ग मार्च होना है। आप अपना तैयारी पकड़ो, हम सब रवाना होंगे इस्लामाबाद और इस कठपुतली को, ना लायक ना जायज वजीर आजम को हम इसको घर भेज देंगे। हम आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर्स कैसे मुंतखब हुए? मरियम नवाज़ ने मामले पर चुप साध ली है। सहाफ़ी के सवाल पर कोई जवाब न दिया। कहा, इस मामले पर कुछ ना कहूँ तो ही बेहतर है। इंतहाई अहम मामले पर मरियम नवाज़ की खामोशी की वजह क्या है? अंदर की कहानी जानते हैं अब्बास नकवी की ज़बानी। बड़े ऐवान के लिए बड़े सूबे में बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू। पंजाब में सेनेट की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी। क्या मामला मरियम नवाज के इल्म में था या सब कुछ ऊपर ऊपर से ही हो गया? मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, अब इस मामले में मैं क्या कहूँ। मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। मरियम नवाज क्यों खामोश हैं? समा अंदर की कहानी सामने ले आया। जराए का कहना है कि पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर मरियम नवाज सख्त नाराज हैं। नून लीग में मौजूद दूसरे ग्रुप ने मरियम नवाज को मामलात का इल्म ही नहीं होने दिया। मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ से भी इस बात की शिकायत की। जराए का कहना है कि मरियम नवाज किसी भी मामले पर हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं थी। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। पंजाब में सेनेट इलेक्शन में मुफाहमत, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया। लिखा, नून लीग ने हुकूमत के साथ मुस्बत बातचीत की। एजेंडा सियासी मफादात तक महदूद रहता है। किसी को बाहर जाने दें, मुकदमात में रिलीफ दें, ये छोड़कर ख्वाहिश है हुकूमत और अपोजिशन में इस्लाहात पर बातचीत हो। फवाद चौधरी, वफाकी वजीर, उन्होंने ट्वीट किया। लिखा, नून लीग ने हुकूमत के साथ मुस्बत बातचीत की। एजेंडा सियासी मफादात तक महदूद रहता है। फलां को बाहर जाने दें, मुकदमात में रिलीफ दें, ये छोड़कर ख्वाहिश है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस्लाहात पर बातचीत हो। क्या MQM ताउन करेगी? तफसीलात इसी बुलेटिन में जानिए। हमारे इत्तेहादी हमसे राब्ते में हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का बयान। कहा, अब तो अफवाहें सुन सुनकर कान पक गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद बोले, हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। हमजा शहबाज की तरह अदालत किसी और की भी ज़मानत दे सकती है। इंतशार, खलफशार और जो इंतहाई इख्तिलाफात हैं उस पे उसकी धूल बैठ रही है। मरियम नवाज के बयान पर वज़ीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। शेख रशीद कहते हैं, तलखी और खिंचाव अब नहीं रहा, हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। अपोजिशन समझ गई है, लॉन्ग मार्च या धरने से हुकूमत नहीं जाएगी। अपोजिशन को एक दिन बातचीत तो करनी पड़ती है और हुकूमत को भी करनी चाहिए। बंद गली में दाखिल नहीं होना चाहिए। बंद गली में दाखिल होना कोई दानिशमंदी नहीं है। हमजा शहबाज की अदालत ने जमानत दी है, किसी और की भी अदालत जमानत दे सकती है। ये वफाकी वजीर असद उमर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर कहा, रोज चामगोइयाँ होती हैं, अब तो सुन सुनकर कान पक गए हैं। रोज नई अफवाह सुनने को मिलती है। हमारी जाहिर है तमाम जितने भी इत्तेहादी अरकान हैं उनके साथ रब्ता भी है
और हमें अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही जिस किस्म की चमगोइयाँ की जा रही हैं। हुकूमती वज़रा का यही कहना है, अपोजिशन का काम अपोजिशन करना है और वो ये काम करती रहेगी। और पीपल्स पार्टी ने MQM को सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की पेशकश कर दी। बहादुराबाद मरकज़ में MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नासिर हुसैन शाह ने कहा उन्होंने जनरल और ख़वातीन की नशस्त पर MQM के उम्मीदवारों को हिमायत की पेशकश की है। बदले में विफाक से गिलानी साहब और सिंध में पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों के लिए हिमायत मांगी। बात तो हुई है हमारी कि सेनेट के जो वोट हैं उसमें हम मिलकर इलेक्शन लड़ें और उसमें जो इनकी 2 नशस्तें हैं, एक जनरल की और एक जो लेडीज़ की है, उसमें हम इन्हें सपोर्ट करें और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको ये सपोर्ट करें यहाँ भी, और फिर वफाक में जो गिलानी साहब हैं वहाँ भी हमें सपोर्ट चाहिए। ज़ाहिर सेनेट के हवाले से डिस्कस करने के लिए आए थे, क्योंकि थोड़ी ताख़ीर हुई है लेकिन आगे उन्होंने अपनी गुजारिशात रखी हैं और उस सिलसिले में हम अपनी राब्ता कमेटी के साथ बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद दोस्तों को इत्तला कर देंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जितनी मखासमत है उतनी तो शायद किसी 2 जमातों के दरमियान पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पंजाब में वो सब बैठे बंद कमरे में और आराम से उन्होंने वहाँ बिला मुकाबला अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए हैं। तो अगर सेनेट के इंतखाबात पर कोई गुफ्तगू है उससे हमारा नहीं ख्याल कि उसका कोई वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद या ट्रेजरी बेंचेस पर बैठने ना बैठने का सवाल पैदा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की 5 अपोजिशन जमातों ने सेनेट इंतखाबात के लिए फार्मूला तय कर लिया। तमाम जमातों को एक नशिस्त दे दी गई। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हुमायूं अख्तर की रिहाइशगाह पर इजलास में मामला तय पाए गए। जमात इस्लामी ने PDM की जमातों की हिमायत का ऐलान किया। इनायत बेगम ख़वातीन की नशिस्त पर मुश्तरका उम्मीदवार होंगी। जनरल नशिस्त के लिए ANP के हिदायतुल्लाह, JUI फेक के मौलाना अतौर रहमान और मुस्लिम लीग नवाज के अब्बास आफरीदी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर को टेक्नोक्रेट की नशिस्त दे दी गई। सेनेट इंतखाबात के लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से 12 नशिस्तों पर 11 उम्मीदवारों का ऐलान पहले किया जा चुका। डस्का में किसने किसको कब कॉल की, बताएंगे कुछ ही देर बाद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मरियम नवाज ने पंजाब की 1 सीट की खातिर जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया। अफसोस है कि मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की गई। मुझे अफसोस इस बात पे है कि उस दिन मरियम नवाज ने पंजाब में 1 सीट की खातिर नारा मारा के जाग पंजाबी जाग। आपने सुना होगा, लेकिन उसने जाग पंजाबी जाग का नारा लगा के मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ जो अपने आप को पार्टी समझते हैं, जो अपने आप को कौमी पार्टी समझते हैं, अगर वो इस तरह नाराबाजी करते हैं और सिर्फ वोट के लिए करते हैं तो ये मुल्क की खिदमत नहीं कर रही, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो इतना लंबा अरसा हुकूमत की, आप हुकूमत कर रहे तो इस वक्त जो ये हालात है पंजाब के और पूरे मुल्क के हालात, तो इसकी जिम्मेदार तो आप है। दिल की बात ज़बान पर आ गई या ज़बान फिसल गई। पीपल्स पार्टी के MPA ने जोश खिताबत में तहरीक इंसाफ को कामयाब बनाने का ऐलान कर दिया। सीटूना बदे तो कोहाट ना कटड़ू इदे बात वो इंशाल्लाह बदो कोहाट से लेके सिर्फ और सिर्फ PTI हुई, सिर्फ और सिर्फ PTI हुई, सिर्फ और सिर्फ PTI हुई। ओ सॉरी, सिर्फ और सिर्फ PTI हुई। ओ सॉरी, देखिए वो बात को सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने डस्का ज़िमनी इंतखाब के रोज़ अफसरान से होने वाली फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स पर शिकायत और इलेक्शन अमले को मिलने वाली धमकियों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। किसने किसको कब कॉल की और इसका क्या जवाब आया, जानते हैं लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट में।
डस्का के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन और इंतजामी अफसरान के दरमियान होने वाले तमाम राबितों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन के रोज सियासी जमात के 50 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को मिली तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर गुजरांवाला से राब्ता करके कहा कि अगर 30 मिनट में कारकुनों को न छोड़ा गया तो प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दूंगा, जिस पर कारकुनों को रिहा कर दिया गया। रात को आरओ की जानिब से शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राब्ता किया तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अभी कमिश्नर को उठाकर कार्रवाई का कहता हूं, लेकिन बाद में फोन कॉल्स मौसूल ना हुई। डीपीओ सियालकोट ने 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो अभी फोर्स भेजते हैं, लेकिन अमल दरामद ना हुआ, जबकि रात के वक्त कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के नंबर्स पर कॉल्स वसूल ना हुई। इलेक्शन कमीशन ने ईमेल्स पर मौसूल होने वाली शिकायत और पोलिंग अमले को मिलने वाली धमकियों को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, जबकि आईजी पंजाब की जानिब से ट्रांसफर किए गए डीएसपी की दोबारा तैनाती का मामला भी शामिल है। निमेश भट्ट, समा, लाहौर। डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और 2 DSPs को ओहदों से हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन, DSP मोहम्मद रमज़ान कंबो और DSP जुल्फ़िकार विर को ओहदों से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की इस्लामाबाद में दूसरी सालाना तकरीब एयर चीफ मार्शल ने एक बार फिर वाज़े कर दिया कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए, किसी भी मुहिमजोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का हमला, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में तकरीब का एहतमाम। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास किया। खिताब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, 2 साल कबल पाक फ़िज़ाइया ने बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। I appreciate all personnel of Pakistan Air Force for their professionalism, valor, commitment displayed during Operation Swift Retort. एयर चीफ मार्शल ने वादे किया कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हमारी अमन पसंदी को कमजोरी न समझा जाए। 27 फरवरी को पाक फ़ज़ाइया के तारीखी मार्के की मुनासबत से मलीर कैंट में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के ज़ेर इस्तेमाल टैंक्स और जंगी सामान की नुमाइश की गई। साद साबरी की रिपोर्ट में देखिए। मलीर कैंट कराची में पाक फ़ज़ाइया के तहत 27 फरवरी की फतह का जश्न मनाया गया। पुरवकार तकरीब में स्कूल, कॉलेजों और जामियात के तलबा ने शिरकत की, जिन्हें जंगी सामान के बारे में तफसील से बताया गया। 27 फेब से रिलेटेड हमें पूरा उन लोगों ने एक स्केच ड्रॉ किया हमारे माइंड में, और फिर टैंक्स को जिस तरह से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया और ये सारी एम्यूनेशन वगैरह जो उन्होंने हमारे लिए लगाई हैं, जिससे हम लोगों को वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तलबा ने भी अपने जज्बात का इजहार किया। कहते हैं अपने कौमी हीरोज़ पर फ़ख्र है, वक्त आया तो हम भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम पाक अफवाज के पहले से ही शुक्रगुजार थे और बहुत फ़ख्र था, लेकिन आज देखकर जज्बा इतना बढ़ गया है कि मैं दुश्मन को सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि यार दोबारा ज़रूर आना चाहे। पर आर्मी ने एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को और बताया है कि छीन ले दुश्मनों की ये बेनाइयाँ, रोज़ रोशन में नाजिल सयार रात कर, तेरे दुश्मन जहन्नुम का ईंधन बने, उन पे चिंगारियों की वो बरसात कर। पाक फ़ज़ाइया के अफसरान ने तलबा को फतूहात की तारीख बताई तो फ़ज़ा नारों से गूंज उठी। पाक फौज की मिसाली कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि मादिर वतन महफूज हाथों में है। दुश्मन ने मुल्क पर जब भी मैली आंख डाली तब उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। 27 फरवरी भी एक ऐसे ही दिन की यादगार है जो जब जब आएगा तो दुश्मन के कान में बस एक ही आवाज़ गूंजेगी, द टी इज़ फैंटास्टिक। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ साद साबरी, समा, कराची।
पाक फौज की मेहमान नवाजी ने हमले की नीयत से आने वाले भारतीय पायलट की सोच बदल दी। वतन वापसी से पहले भारतीय पायलट ने किन अल्फाज में अमन का पैगाम दिया और कश्मीरियों के लिए किस ख्वाहिश का इजहार किया, आपको दिखाते हैं। भारतीय पायलट अभिनंदन जो पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ तो MiG-21 पर सवार था, मगर इसकी वतन वापसी पैदल वाहगा बॉर्डर के रास्ते हुई। इस दौरान कुछ हुआ, पहले तैयारा तबाह हुआ, पैराशूट से उतरा तो मकामी शहरियों के हाथों मार खाई। पाक फौज के जवानों ने जान बचाई। हमले की नीयत से आने वाला अभिनंदन अमन की भाषा बोलने लगा। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, और मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। हमलावर के रूप में आने वाला भारतीय पायलट अमन के गीत क्यों गाता रहा, उसकी वजह थी पाक फौज की मेहमान नवाजी। I find the Pakistani army a very fine professional force and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. पाक फौज के हाथों फंटास्टिक चाय पीने वाला भारतीय पायलट तो अमन का पैगाम देकर चला गया, लेकिन यही बात मुतशद्दद और मुतअस्सब भारतीय हुक्मरानों के पल्ले आज तक नहीं पड़ी। अभिनंदन को ना दिखाएं, 27 फरवरी को याद ना दिलाएं, शर्मिंदा ना करवाएं। भारतीय मीडिया के दानिश्वर सटपटा गए हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि अभिनंदन की वीडियो फॉरवर्ड ना करें। Pakistani army, a very fine professional force, very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. सच हो तो ऐसा कि दुश्मन बोल उठे। अभिनंदन की वीडियो हटा दें, 27 फरवरी को तारीख से मिटा दें। भारत के ज़राए इब्लाग में अभिनंदन के एतराफ़ी बयान से खलबली मच गई। भारतीय मीडिया पर कहा जा रहा है कि अगर खुद को सच्चा हिंदुस्तानी साबित करना है तो अभिनंदन का ये सच मिटाना होगा, मगर अभिनंदन का ये एतराफ़ हर 27 फरवरी को आगे बढ़ता चला जाएगा और भारत हमेशा शर्मिंदा होता रहेगा। और भी खबरें हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। सेनेट इलेक्शन से 3 रोज पहले पीपल्स पार्टी ने MQM को बड़ी पेशकश कर दी है। MQM कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 7 वोट दे और बदले में सिंध से पीपल्स पार्टी के 3 वोट ले ले। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, कुछ दो और कुछ लो वाली बात हो गई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM से कोशिशें कर रही थी कि बात बन जाए। उनकी जानिब से मुस्बत जवाब आने पर पीपल्स पार्टी का वफद मरकज गया था। अब हमारे जराए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें ऑफर की है कि वो वफाक में यूसुफ रजा गिलानी को वोट दें, बदले में सिंध की खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी उनके उम्मीदवार को वोट भी करेगी। और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर हमारे उम्मीदवार को कौमी असेंबली में वोट दिया जाता है तो आपके किसी भी रुकन सिंध असेंबली से वोट के लिए राब्ता नहीं किया जाएगा। हमारे साथ आने में आपको मुस्तकबिल में फायदे होंगे। वफाक में नासिर जाने का है कि PTI का ना आज है ना कल है, इसलिए हमारे साथ आएंगे तो फायदे में होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, प्रोसिक्यूशन एक बार फिर नाकाम हो गई। लियारी गैंगस्टर उज़ैर बलोच को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया। कराची की सेशन अदालत ने लियारी गैंग के अहम किरदार अरशद पप्पू के करीबी साथी के कत्ल का केस इसका फैसला सुनाया। पुलिस के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 2014 में अरशद पप्पू के करीबी साथी को हलाक किया था। उज़ैर बलोच को मजमूई तौर पर 59 मुकदमात में से 10 मुकदमात में बरी किया जा चुका। सक्खर के इलाके रोड़ी में CTD की बड़ी कार्रवाई। मुकाबले में ज़ख्मी होने वाले 2 दहशतगर्द दम तोड़ गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक होने वालों में विलाय ज़ेब और शाह महमूद शामिल हैं, जिनका ताल्लुक कालादम TTP से था। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर हसास इदारे और CTD सिंध ने मुश्तरका कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में 13 साला लड़का लापता हो गया है। वालिदा का कहना है कि उनका बेटा जुमेरात से लापता है। गुजारिश है, मेरा बच्चा जहाँ कहीं भी नजर आए, मेरा बच्चा मुझे दिला दीजिएगा। आपका अल्लाह का वास्ता, नबी का वास्ता। मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, हरी आंखें हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में है, ब्राउन कलर का बैग पहना हुआ है, अच्छे घर से है।
लाहौर में जीरो गंदगी के दावे बिल्कुल जीरो। बागों के शहर में फिर से कचरे के ढेर लग गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 3 मेंबरान के इस्तीफों से नई सफाई कंपनी का इंतखाब ताखीर का शिकार है। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दावे धरे। सूबाई दारुल हुकूमत बना फिर से कचरा कुंडी। पोश इलाके हो या अंदरून, हर जगह कूड़े के ढेर लग गए। शहरी तब्दीली सरकार की गैर संजीदगी से परेशान नजर आते हैं। काफी अरसे से यहाँ पे कचरे का मसला है और तरह तरह की बीमारियां और ताफुन फैल रहा है। यहाँ पे बहुत कचरा, ये रेहड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, रोड जो है ब्लॉक सारे हो जाता है, काफ़ी जो है ना कचरा के सड़कों पे पड़ा हुआ है। यहाँ सफाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल हमारे घर के सामने जो है वो कचरे के ढेर होते हैं जिसको उठाने वाला कोई नहीं है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 3 मेंबरान के इस्तीफे देने के बाद बोर्ड भी तहलील हो गया, जिससे शहर की सफाई के लिए नई कंपनी का इंतखाब भी मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और अनदेखा पाकिस्तान में आपको लिए चलते हैं एक ख़तरनाक ट्रैक पर जो कोयटा के चंद नौजवानों ने खुद बनाया है। मेहरदार की पहाड़ियों से कोयटा का नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ और है। मुजीब अचकज़ई रिपोर्ट कर रहे हैं। आज तक सुना था कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, मगर आज आपको दिखाते हैं कि ये लोग पहाड़ों में अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। रस्सियों के सहारे बुलंदियों से उतरना, पत्थरों पर गिरफ्त ऐसी कि बगैर सहारे भी चढ़ जाना। कोयटा की 10,000 फुट बुलंद पहाड़ी मेहरदार, जिसका किंग है इमरान अली। ऐसे बचपन से ऐसे वर्टिकल और 90 डिग्री जैसे वॉल्स को मैं क्लाइंब करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। इस टाइम में भी आई डोंट थिंक सो कि उस जैसे वर्टिकल वॉल्स को कोई क्लाइंब कर सके। यहाँ के लोगों को शाबाश है जिन्होंने इस दुश्वार गुजार रास्तों पर सीढ़ियाँ बना रखी हैं। तो वो ज़ियारत के पास पहुंचने टॉप पे अभी तक हम लोगों का, मेरा और मुजीब का हालत तो बहुत ही बुरा है। फ्री सोलो क्लाइंबिंग, बगैर रस्सी के सहारे पहाड़ चढ़ना आसान नहीं, जरा सी बेएहतियाती जान ले सकती है। अक्सर घर वाले कहते हैं कि बेटा ख्याल रखा करो, क्योंकि ये एक ऐसी गेम है, एक ऐसा मशगला है जिसमें इंसान अपनी जान हथेली पर रख के ये एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। अब हम पहुंच चुके हैं ज़मीन से 10,000 फुट बुलंद पहाड़ी मेहरदार की चोटी पर। शहर के 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेहरदार की चोटी से शहर का नज़ारा नहीं देखा होगा।
सूरज ढलते ही जगमग करते शहर का नज़ारा ही कुछ और है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। लाहौर में कदीम तर्ज का लकड़ी का आर्ट आज भी शहर की खूबसूरती और इसकी रिवायात की अक्कासी करता है। इस पर देखते हैं आयशा अता की रिपोर्ट। लाहौर अंदरून शहर के बासी इस जदीद दौर में भी मुगलिया तर्ज के फन को अपनाए हुए हैं। शीशम की लकड़ी से बनी दीदा से बालकनियां और दरवाजे आज भी तारीखी दौर की याद दिलाते हैं। अंदरून शहर का लकड़ी का ये बालकोनी वगैरह ये हमारी सखावत है और पहचान है हमारी। जो भी बाहर से आते हैं वो खुसूसी इसको देखने के लिए आते हैं और इसकी जो खूबसूरती है वो अमेजिंग है। इन बालकनियों को शोख रंग ने मजीद दिलकश बना दिया है, जबकि लकड़ी से बने खूबसूरत भारी दरवाजे भी मुहारत का सबूत हैं। दोनों से ज्यादा सागवान लगी है जो बर्मा वुड है, बर्मा से आते थे किसी वक्त में। सागवान वगैरह को गुंद नहीं लगती, या दियार या सागवान। हर घर की खिड़कियों और दरवाजों पर मौजूद लकड़ी का आर्ट माजी की याद दिलाता है। जदीद दौर में भी कदीम लाहौर देखना हो तो आप भी एक बार अंदरून शहर जरूर आएं। यहाँ मौजूद लकड़ी की बनी बालकनियाँ और दरवाजे देखने वालों को बार बार दावते नजारा देते हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। और इसी के साथ ही वक्त हो गया है ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।